मनीष जायसवाल और आप देख रहे हैं सीजीवाल खबरों की दीवार। इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ऐसी सहायक शिक्षिका मौजूद है जो जेल भरो आंदोलन के दौरान चोटिल भी हो गई थी। और आइए उनसे जानते हैं उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके बाद फिर आगे। आपका नाम? सर, मेरा नाम किलेश्वरी सांडिल्य है और जेल भरो आंदोलन के दिन जो है मुझे चोट लगी थी। मतलब काफ़ी धक्का मुक्की हुई थी पुलिस के बीच में और हमारे साथियों के बीच में। आक्रोश है हमारे साथियों में कि भूपेश सरकार ने जो है कहने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए इसी धक्का मुक्की में मैं गिर गई थी। मेरे ऊपर एसपी सर भी गिर गए थे और फिर दुर्गा वर्मा मैडम हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी में है वो भी गिर गई थी। और ऐसे करके 15-16 लोग मेरे ऊपर गिरे थे और हम लोग के ऊपर कई लोग चल के भी चले गए थे, ऐसा लोगों ने बताया है। तो मेरे पैर में काफ़ी चोट लग गई थी। अब मैं ठीक हूँ। इतना संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं और आपको आ रही है? सर, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं पहले भी थी, आज भी है। मेरा 1 साल का बच्चा है। मैं पंडरिया में ड्यूटी करती हूँ, 170 किलोमीटर दूर है दुर्ग से, और मेरा बच्चा दुर्ग में रहता है। 1 साल का बच्चा जो दूध पीता है। मैं एक फीडिंग मदर हूँ। उसके बाद भी ये मेरा संघर्ष है। भूपेश सरकार में ट्रांसफ़र की हम लोग उम्मीद बनाए बैठे थे, मगर उसमें भी वो फेल हुए। अब हम लोग एक सूत्रीय मांग है हमारी वेतन विसंगति दूर करने का, उसको लेकर के बैठे हैं और उम्मीद है कि इसमें वो फेल नहीं होंगे और हम लोग की मांग जो है पूरा कर देंगे। कितनी उम्मीदें हैं आपको सरकार से? सर, उम्मीदें तो बहुत है, क्योंकि अभी तक जितने भी डिबेट में भी लोग आ रहे हैं या अभी तक सरकार के मंत्री कहें या सरकार कहें, अभी तक जो है उन्होंने नहीं देंगे वाली बात नहीं की है। सभी ने विसंगति को माना है और देंगे देंगे ही बोल रहे हैं। लेकिन ये देंगे देंगे में जो 3 साल निकल गया वो हम लोग के लिए काफ़ी दर्दनाक है कि देंगे देंगे करके आगे ना निकल जाए और सरकार रहती है नहीं रहती है वाली स्थिति बन जाएगी तो हम लोग ठगे से महसूस करेंगे। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी जल्द से जल्दी जो है मांग को पूरी करे। देर करना जो है सरकार के लिए ही काफ़ी नुकसानदायक होगा, क्योंकि संविलियन हुआ है न होगा ऐसा शब्द रमन सिंह जी ने बोला था और उन्होंने हमारे आंदोलन को कुचलने का खूब प्रयास किया था। यहाँ तक कि हम लोग के लिए शौचालय तक को बंद कर दिए थे। जब हम लोग उस टाइम आंदोलन में आए थे तो उन्होंने बसों की ऐसे जांच कराई थी जैसे हम लोग कोई आतंकवादी या नक्सलाइट हैं, और बाद में अंत में उन्होंने संविलियन दिया, जाते जाते दिया। लेकिन उस टाइम में हम लोग के मन में इतना आक्रोश भर चुका था कि हमने उस सरकार को दोबारा जो है मत नहीं दिया। हम लोगों ने ईदगाह भाटा में जो है वचन लिया था कि हम लोग इस सरकार को खदेड़ देंगे और हमने खदेड़ दिया। अगर कांग्रेस सरकार इस तरह का करती है, अगर देरी करती है, अगर अभी हम लोगों को हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं करती है तो निश्चित ही आने वाले चुनाव में हम अपनी जो है रणनीति से काम लेंगे और जिस प्रकार से पुराने सरकार को हमने सत्ता से बेदखल किया था उसी तरह से इनको बेदखल करेंगे और बहुत टाइम लग जाएगा फिर उनको आने में। हम लोग इस तरह से उनको बेदखल करेंगे। और भी कोई समस्या इस वेतन विसंगति के बारे में तो अभी सब चल ही रहा है, और ऐसी कोई समस्या बताइए जो सीजीवाल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम सरकार तक या व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों तक उस समस्या को पहुंचा सकें। जी, सबसे बड़ी समस्या सर हम कर्मचारियों के लिए अभी जो है स्थानांतरण है, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हो बैन लगा है, फिर 4 लोगों की लिस्ट निकलती है, फिर 4 लोगों की लिस्ट निकलती है। पति पत्नी एक जगह काम कर रहे हैं तो पति का आप ट्रांसफ़र कर देते हो, पति को घर भेज देते हो, और पत्नी जो है वहीं काम कर रही है, बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसी स्थितियां हैं। तो जो है गलत तरीके से काम मत करिए। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो नियम के साथ करिए जैसे पहले होता था। म्यूचुअल ट्रांसफ़र तक नहीं हो रहा है लोगों का, कुछ का हो जाता है, पता नहीं वो लोग कौन सा जैक लगाते हैं, और कुछ का म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, जबकि म्यूचुअल में कभी बैन होता ही नहीं था। हमारे पिताजी भी सर्विस में रहे हैं, हमारे ससुर जी भी सर्विस में रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि ट्रांसफ़र नीति को, म्यूचुअल ट्रांसफ़र नीति को इनका कहना है कि विचित्र टाइप की है। जिम्मेदार लोग आज भी इनको शिक्षाकर्मी ही समझ रहे हैं। इनके लिए वो योजनाएं नहीं ला रहे जो एक आम शासकीय कर्मचारी के लिए लाई जाती है, बनाई जाती है। आज भी शिक्षाकर्मी समझकर इनके लिए वही ट्रांसफ़र नीति
जो आज से 10-15 सालों पहले हुआ करती थी, उसी नीति पर काम कर रहे हैं। ट्रांसफ़र नीति को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश है। आप कुछ बताएंगे क्या समस्या है? जी सर, अभी मैडम बता रही थी स्थानांतरण की, ये प्रायः 90% महिलाओं के साथ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे लेके सुदूर अंचल में उन लोग संघर्ष कर रही हैं। बिहड़ रास्ते में या तो बच्चे का परवरिश सही नहीं हो रहा है, जिसके लिए वो कमाने गई है वो खुद ही अपाहिज की ज़िंदगी जी रहा है, तो ऐसे कमाई से क्या मतलब। आप कहाँ से आते हैं? है ना, मैं दुर्गुकुंदर ब्लॉक, जिला कांकेर से हूँ। हमारे लिए ही कांकेर से आती है आप कहाँ से आती है मैडम? मैं छत्तीसगढ़ के लास्ट बॉर्डर डोंगरगढ़ विकासखंड मेरा और चौथना मेरा स्कूल है, जस्ट उसके बाद महाराष्ट्र लग जाता है। क्या स्थिति है अभी, आपको क्या लग रहा है? आप एकदम अंतिम छोर से आती हैं, क्या लग रहा है? सरकार से उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है। ऐसे कर थोड़ा बात। अब कहते हैं सर, जो बोलता है मारूंगा तो दिल में डर बना रहता है, और जो बोलता है मैं दूंगा उससे आस लगा रहता है। भाई इन्होंने पहले हाँ मैं दूंगा ऐसे बोल के मन में आशा जागृत कर ली, और वो वाजिब भी है हमारा, और हम मांग नहीं रहे हैं, वो हमारे हक अधिकार का लड़ाई है। इन्होंने जो संविलियन किया 18 से किया है, सन 18 से, जबकि हम नौकरी लगे हैं सन 1995 से, और सन 18 से संविलियन किए तो हमारा 20 साल तो यूं ही बर्बाद कर दिए। उसके बाद बड़े मुश्किल से ये 3 साल हुआ है, 3000 कटौती काट रहा है, तो बोलते हैं बाद में ये भी शेयर बैंक में सब चट्टा बट्टा हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है भाई? हमारे अनमोल सेवाओं का, हमारे समय का दुरुपयोग कर रहा है। तो दुनिया को जैसे अपने भविष्य का, अपने बाल बच्चों का, घर का चिंता, वैसे हमारा भी चिंता है। सरकार ही हमारे साथ ऐसा कर रही है अन्याय, तो हम किस पे भरोसा करें? इसलिए हम अपनी सत्य की लड़ाई, जिसको कहते हैं सत्य में जयते, हम दाल चावल लेके भिड़े हैं इस सरकार के साथ में, और इसको हम लेके रहेंगे। जहाँ सत्य है वहाँ हमारा विजय निश्चित है, ये हमारा प्रण है। जहाँ सच्चाई है वहाँ पर जीत निश्चित है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर के एकदम अंतिम सिरे से आई महिला शिक्षक कहती हैं। मैं और भी महिला शिक्षकों से बात करूंगा। आप बताइए। मैं श्रीमती नुदन, मैं बस्तर से आई हूँ। हमें सर शिक्षक हैं, है ना, हमारा तो काम है बच्चों को शिक्षा देना। हम आज यहाँ जिस स्थिति में खड़े हैं ये हमारी मजबूरी है। अगर सरकार पहले ही हमारी मांग मान लेती तो आज हम यहाँ पे नहीं खड़े होते, है ना। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है इस प्रकार से आकर के यहाँ पे मतलब खड़े होना। लोगों को परेशानी हो रही होगी, सरकार भी बोल रही है, बस मतलब हर कोई से हम सुन रहे हैं। ये शिक्षाकर्मी लोग का एक ही काम है, बस इन लोग अपना मांग मंगवाने के लिए हड़ताल में खड़े हो जाते हैं। हमको कोई शौक नहीं है सर, है ना। हम अपने हक के लिए खड़े हैं यहाँ पे। हम यही चाहते हैं, बस हमारा एक ही है, वेतन विसंगति दूर हो जाए, फिर हम लोग अपनी हड़ताल को समाप्त करें। बस्तर में कहाँ से आते हैं? मैं बस्तर से जगदलपुर से, अंदर मतलब मेरा दूरस्थ अंदर है थोड़ा सा स्कूल जो है। और क्या समस्याएं हैं एकदम सुदूर क्षेत्र की महिलाओं? बहुत सारी हैं सर। मैं भी अपने परिवार से दूर हूँ। मैं हूँ खास, मैं धमतेरी जिले की हूँ। मेरे हस्बैंड इधर जॉब में हैं, मैं अब बच्चों के साथ वहाँ रहती हूँ। मुझे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ ना, हम लोग का स्थानांतरण भी नहीं हो रहा है, जबकि मुझे तो बस्तर में कम से कम 12 साल हो गया जॉब में। लेकिन क्या बोलते हैं, आज तक मेरा कितने बार मैंने आवेदन लगाया, कभी नहीं हुआ। जबकि नियमतः ही लगा रही हूँ। पति भी सरकारी नौकरी में है कि कम से कम पति पत्नी के तहत मेरा उसमें भी हो जाए, उसमें भी नहीं हो रहा है। पता नहीं हमको कौन सा रवैया अपनाना पड़ेगा ट्रांसफ़र के लिए भी। मैंने हमारे लिए वो भी एक समस्या है और ये भी एक समस्या है। ट्रांसफ़र तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमारा तो नहीं हुआ सर। हम तो मेरे ख्याल से 4-5 बार हो गया ट्राई कर रहे हैं, आज तक नहीं हुआ हमारा। अभी जस्ट हम फिर पिछली बार लगाए थे, अभी जो पिछले 2 साल पहले हुआ है, हमारा नहीं निकला। जबकि हम जैसे नियम से होता है आवेदन लगाए हैं, पति पत्नी का जो आवेदन पहुंचना चाहिए वही उसी तरीके से लगाए, लेकिन नहीं हुआ। जबकि हस्बैंड भी ट्रांसफ़र का, हाँ। शिक्षकों के ट्रांसफ़र का पैमाना राम जाने। ये 3-4 बार लगा चुकी है, मैचुअल लगा चुकी है, उसके बाद भी इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। विडंबना है।